नमस्कार। महाकुंभ की इस पावन नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैंने आज यहां श्रद्धा का उभरता हुआ सैलाब देखा है। आज यहां मैंने भक्ति का सागर देखा है और आज हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का यह आयोजन जितना भव्य है उतना अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, उतना अद्भुत है। और आज इस अद्भुत आयोजन के शिल्पकार, संयोजक, आयोजक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं उनका बहुत बहुत स्वागत किया जाए। जो लोग दूर दूर खड़े हैं आ जाएं। योगी जी ने आज्ञा दी है, आप सब लोग आए, प्लीज ज्वाइन करें, आ जाइए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने आप सबको यहां आने की परमिशन दी। रजत जी, मैं सबसे पहले आपका, इंडिया टीवी की पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का महाकुंभ प्रयागराज में हृदय से अभिनंदन करता हूं। योगी जी, हम गंगा के तट पर खड़े हैं। लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। आज जब मैं आया सुबह तो उसके बाद दिल्ली से, मुंबई से, जगह जगह से फोन आ रहे, लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जो गंगा का जल है वाकई में इतना पावन है, इतना साफ है कि इसमें डुबकी लगाई जाए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 500 वर्षों के बाद मूर्ति स्थापना की पहली वर्षगांठ है, इस अवसर पर महाकुंभ के आयोजन में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्री परिषद मां गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पावन संगम की त्रिवेणी पर आकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, प्रयागराज के समग्र विकास की एक कार्य योजना पर चर्चा किया है। यहां पर संगम की त्रिवेणी पर डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्री परिषद त्रिवेणी में आकर के डुबकी लगा रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी अनुभूति तभी होगी जब कोई डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और अगर वैज्ञानिक उस पर आप देखेंगे तो संगम में जो जल की क्वालिटी है, उसका जो बीओडी लेवल है वह 5 से नीचे है, जबकि बीओडी लेवल 15 तक आप उसको 15 से 25 के बीच में आप स्नान करने लायक भी होता है और आचमन करने लायक भी होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए पिछले 10 वर्ष के अंदर जो कुछ हुआ है, जो प्रयास हुए हैं, उसके अद्भुत परिणाम आए हैं। अलग विषय है राजनीतिक कमेंट करना, राजनीतिक रूप से किसी पे टिप्पणी कर देना, अपनी
उनकी राजनीतिक बाध्यता हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन जो एक करोड़ों लोग पिछले एक सप्ताह से यहां पर आकर के पावन संगम में डुबकी लगा रहे हैं, यह एक विश्वास के साथ आए हैं। और वो विश्वास जो उनका मोदी जी के प्रति है, सनातन धर्म के प्रति है, मां गंगा के प्रति है, मां यमुना के प्रति है और मां सरस्वती के प्रति है, उस विश्वास का प्रतीक एक सारा कार्यक्रम है। और उसी विश्वास को बनाए रखना, उनका सम्मान करना, ये हमारा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए डबल इंजन की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और यहां पर जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। मैं स्वयं आचमन भी किया हूं और स्नान भी किया हूं। आपने कहा कि पूरी कैबिनेट ने आचमन भी किया, स्नान भी किया और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज ही कमेंट आया है अखिलेश यादव का, जिन्होंने कहा कि ये कुंभ राजनीतिक काम करने की जगह नहीं है, कैबिनेट मीटिंग करने की जगह नहीं है, ये तो धर्म की जगह है। देखिए, धर्म को जिन लोगों ने संकीर्ण दायरे में कैद करके रखा है, वे लोग धर्म की विराटता और व्यापकता को नहीं समझेंगे। देखिए, धर्म एक व्यापक अवधारणा है। भारतीय दृष्टिकोण धर्म के बारे में एक विराट सोच को जन्म देता है। ये वेस्टर्न सोच नहीं है कि हम उसको उपासना विधि मात्र माने। धर्म हमारे यहां सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्यों का वह प्रवाह है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। यहां पर प्रयागराज में आकर हमारा पूरा मंत्री परिषद 25 करोड़ जनता को अपने कर्तव्यों के बारे में एहसास करा रहा है कि हमारा दायित्व है, ये कुंभ हमारा दायित्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आस्था और आधुनिकता का जो अद्भुत संगम महाकुंभ बनने जा रहा है, इस अद्भुत संगम को उस प्रकार की व्यवस्था देना, उसके लिए हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। और वह जो भी हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं, वह संगम के तट पर आकर के जो अन्य लोग महसूस कर रहे हैं उसका एहसास भी करेंगे और इस चीज को भी इस एहसास कराएंगे कि हां, हम लोगों ने जो किया है, देखो हम भी डुबकी लगा रहे हैं, आप भी आइए, आस्था की डुबकी लगा करके जाइए और फिर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमारा पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। हमने प्रयागराज के बारे में, हमने प्रदेश के बारे में, प्रदेश के युवाओं के बारे में, प्रदेश के किसानों के बारे में, प्रदेश की माताओं और बहनों के बारे में ढेर सारे प्रस्तावों पर चर्चा भी किया है। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की व्यापक कार्य योजना पर चर्चा भी की है। और मुझे लगता है बहुत कुछ तो इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। शेष आने वाले जो कुंभ होंगे उसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा का आधारशिला आज हम लोगों ने रख दी है। योगी, आपने कहा कि एक हफ्ते में 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, इस फिगर पर भी परेशानी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेन तो खाली आ रही हैं, यहां लोग आ ही नहीं रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, जिनके पास भगवान ने, जिनको इतनी राजनीतिक दृष्टि न दी हो, तो उसके लिए भगवान दोषी नहीं हो सकते। भगवान प्रयागराज और मां गंगा दोषी कहां से हो जाती है? जिनके पुण्य प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे हैं, वे अंधकार में जीने के आदी हैं, उन्हें प्रयागराज का जन सैलाब नहीं दिखाई देगा। ये आस्था, उमड़ती हुई आस्था उनको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके लिए भगवान प्रयागराज ने उनके कर्मों के अनुरूप उनकी दृष्टि को भी बाधित की है। लेकिन ये फिगर कोई मनुष्य के द्वारा नहीं काउंट हो रहे हैं,
बाकायदा इसके लिए कैमरे लगाए गए हैं और उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जीरो इंटरफेरेंस, एक एक हेड काउंट करने की व्यवस्था, और फिर उन सबको एक साथ आरटीआई के माध्यम से जोड़ करके और फिर उन्हें प्रति घंटे के अनुसार उसे प्रदर्शित भी किया जा रहा है। और मेरा अनुमान है कि प्रतिदिन, यानी पौष पूर्णिमा को और मकर संक्रांति को यहां पे 5.25 साढ़े 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 15 को लगभग 20 से 25 लाख की थी जो यहां पे स्नानार्थियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या थी। शेष अन्य दिन ये 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख क्रॉस कर रहा है। और ये उमड़ता हुआ जो जन सैलाब है, जो आस्था है, उसी आस्था को ध्यान में रख करके किया है। और मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, अंततः उनको भी मानना पड़ा है, उनको भी अपने संस्थापक की मूर्ति यहां लगानी पड़ी है अपने कैंप पर। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर करने की क्या जरूरत थी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस कुंभ पर। रजत जी देखिए, ये हमारी ड्यूटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के हर राज्य से स्वयं भी भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया कि भाई देखो, टूरिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ का एक माध्यम बनता है। और इसके लिए आने के तत्काल बाद उन्होंने देश के अंदर भारत की विरासत से जुड़े हुए उन सभी केंद्रों को विकसित करने का काम किया, चाहे वह रामायण सर्किट हो, कृष्णा सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, जैनी सर्किट हो, आध्यात्मिक सर्किट हो। इन सबको तो विकसित किया ही, एक नई दृष्टि उन्होंने दी, विरासत से जुड़े हुए इन स्थलों को उसके अनुरूप भव्य स्वरूप दिया जाए। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है और उनका ही लीडरशिप है जो हम लोग अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण और वहां पर उमड़ती हुई जन आस्था को देख रहे हैं। एक पक्ष वह है कि हम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके ये सुविधा क्रिएट करें, लेकिन साथ साथ अगर हमने 7,500 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के यहां पे खर्च कर रही है कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की हो, एयरपोर्ट की हो, या फिर प्रयागराज की सिटी के डेवलपमेंट का एक व्यवस्थित प्लान को लागू करना है। एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार दिया गया है। 5,000 एकड़ के क्षेत्रफल में पार्किंग की व्यवस्था अलग से दी गई है। यहां पर 12 से 15 किलोमीटर के अस्थायी घाट, एक साथ 10 लाख श्रद्धालु स्नान कर सके। यह विस्तार इसलिए दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालु को देश और दुनिया से कहीं से भी आए उसको परेशानी ना हो, उसकी आस्था पर किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे, यह हमारा दायित्व बनता है। तो अपने
सनातन धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हुए, धर्म के आदर्शों का पालन करते हुए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष इसका है, 7,500 करोड़ खर्च करके दुनिया का कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट क्यों न हो, वह ये नहीं बता सकता कहीं पे वह 7,500 करोड़ खर्च करेगा तो बदले में वहां की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, यूपी की इकोनॉमी पे इसका व्यापक असर पड़ने जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यूपी का। वह इस महासमागम के बहाने, इस महाकुंभ के बहाने उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। आज एक पुराना इंटरव्यू मैं देख रहा था, उस समय के मंत्री आजम खान साहब, उन्होंने कहा कि 2013 में मैं इंचार्ज था और मैंने किसी को एक खरोंच नहीं आई, बड़े कम खर्चे में बड़ा जबरदस्त कुंभ इस टोपी वाले ने ऑर्गेनाइज कर दिया था। आजम खान ने उस समय कैसी व्यवस्था दी थी ये सब जानते हैं। 41 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी, यहां पे दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई थी श्रद्धालुओं की, और कितना कंजेशन था। देखिए 2013 में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे इसी प्रयागराज कुंभ में, और संगम की नोच में गंदगी देख करके उन्होंने दूर से ही प्रणाम करके कहा था, कहा यही गंगा है। आंखों में आंसू थे। हजारों किलोमीटर दूर से वे भारत आए थे कुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, गंदगी देख करके वे वापस हो लिए। आज देखना, देश भी आ रहा है, दुनिया भी आ रही है, कोटि कोटि श्रद्धालु भी आ रहा है। कहीं गंदगी नहीं, कहीं अव्यवस्था नहीं, कहीं दुर्व्यवस्था नहीं। 13 और 14 जनवरी को ही 5.5 करोड़ श्रद्धालु आए, सकुशल यहां से गए, जबकि 2013 को मौनी अमावस्या में मात्र 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु भी बामुश्किल से आ पाए थे। अंतर देखिए, यह विस्तार इसलिए दिया गया है। एक दूसरा, वास्तव में इन्होंने अगर मॉडल दिया होता क्राउड मैनेजमेंट का और इतने बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न करने का, तो उनको यूएस में जब वह अपनी सक्सेस स्टोरी को, जो एक विफल स्टोरी थी, उसको प्रदर्शित करने के लिए गए, तो उनको वहां पर जिस प्रकार के व्यवहार का सामना करना पड़ा था, बिना प्रदर्शित करके ही उनको वापस आना पड़ा था। एयरपोर्ट से वे बैरंग वापस आ गए थे। तो ये तो उनकी उस समय की कहानी थी। अगर इसको सक्सेस स्टोरी कहते हैं, तो मैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि सक्सेस स्टोरी को अपने घर में ही रखें, अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो ये सही है कि जो कुछ मैंने भी देखा है, जो बाहर की दुनिया के लोग आकर देख रहे हैं, वाकई में प्रबंधन बहुत अच्छा है, लोग उत्साहित हैं, उल्लासित हैं, और जो लोग वापस लौट रहे हैं वो जाकर के खुशी से अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ये कह रहा है कि देखिए, इसमें मुसलमानों को आने से रोका जा रहा है। देखिए, हम लोग किसी जाति, मत और मजहब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हां, यह आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम है। चाहे पूज्य संत हो, चाहे वह श्रद्धालु हो, वे सभी आस्था के साथ आ रहे हैं। जो भी भारत इस आस्था को सम्मान देते, जो मुस्लिम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतने दरिया दिल हैं, प्रयागराज में जो वक्फ की जमीन थी वो कुंभ का मेला लगाने के लिए हमने दे दी, मुफ्त में दे दी, तो भी हमारे लोगों को ठेला खोंचा भी नहीं लगाने दे रहे। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे स्ट्रीट वेंडर्स आए हैं, दुकान वाले आए हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है?
कोई नहीं पूछ रहा है। और दरियादिली दिखानी है तो थोड़ा काशी पे दिखाइए, मथुरा में दिखाइए और संभल में दिखाइए ना। प्रयागराज में दरियादिली दिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रयागराज का दिल तो बहुत बड़ा है। प्रयागराज को जो लेना था ले चुका है और प्रयागराज आगे भी ले लेगा। दरियादिली वहां दिखाने की आवश्यकता है, बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ज्ञानवापी सनातन धर्मावलंबियों को वापस मिल जानी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि का पावन स्थल हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी किस आस्था के साथ जाता है। श्री हरि विष्णु का जो अगला अवतार है वह इसी संभल में होने जा रहा है, तो वहां पर वो दरियादिली दिखाने की आवश्यकता है। उस दरियादिली को प्रयागराज को आवश्यकता ही नहीं। प्रयागराज तो अपना हक स्वयं लेने का अधिकारी है और ले चुका है। और महाकुंभ का आयोजन हमारा सकुशल यहां पर आयोजित हो रहा है और भगवान प्रयागराज चाहेंगे, भगवान बेणी माधव चाहेंगे, मां गंगा की कृपा से यह सकुशल संपन्न होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग मुस्लिम लीडर से कहूंगा कि उन्हें वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रख करके यह जरूर ध्यान में रखना होगा कि महज जिद से समस्या का समाधान जरूर होगी और हम उसको लेंगे। मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों से लेंगे, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वहां दरियादिली दिखाने की आवश्यकता है, यहां पर नहीं। यहां पे तो महाकुंभ का आयोजन इसी भव्यता के साथ होगा, आगे भी इसी एक व्यवस्था बना दी गई है डबल इंजन सरकार ने पूज्य संतों के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। आने वाले समय में भी एक कुंभ और महाकुंभ के आयोजन इसी भव्यता के साथ यहां पर होंगे। संभल को लेकर शिकायत यह है कि वहां केस भी फाइल हो गया और जजमेंट भी आ गया, सर्वे भी हो गया, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर दिया। देखिए, हमारे यहां शुभ कार्य में बहुत लेट नहीं होता है। जब एक बार शुभ मुहूर्त निकल चुका होता है तो बार बार मुहूर्त दिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आगे बढ़ चढ़ते हैं और मुझे लगता है कि संभल में वह सब कुछ दृश्य देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। पौराणिक बावड़ी मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं, प्राचीन किले भी वहां मिल रहे हैं, बहुत कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है। और वह पौराणिक के साथ साथ प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण, हमारे पुराण तो कहते ही हैं, लेकिन पुराणों के साथ साथ आईने अकबरी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। श्री हरि विष्णु का जो मंदिर था, मीर बांकी ने 1526 में से तोड़ करके वहां पे एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया था, जिसे आज वे लोग जामा मस्जिद कहते हैं। अब ये अबुल फजल आज से सैकड़ों वर्ष पहले लिखता है, ये किसी हिंदू ने नहीं लिखा। और उस समय के जिन वृत्तांतों को उन्होंने उल्लेख किया है उसे कैसे ये लोग नकार सकते हैं? कैसे नकार रहे हैं? हो सकता है पुराणों पे वे विश्वास न करें, लेकिन कम से कम आईने अकबरी को तो देखें, उसी पे विश्वास कर ले। अगर ये उदाहरण किसी हिंदू ग्रंथ से मैं दूं तो उनको हो सकता परेशानी हो, लेकिन ये उदाहरण उन्हीं के यहां से दिया जा रहा है। वहां के प्रमाण इस बात को बताते हैं। और जो कुछ वहां पे होता रहा है, कम से कम आज उस पर लगाम लगी है। आने वाले समय में बहुत कुछ उजागर होने वाला वहां से।
ओवैसी साहब की बात मैंने सुनी संभल पर, तो दो बातें वो कह रहे थे। एक तो कह रहे थे वहां जो मंदिर हैं मुसलमानों ने उनको संभाल कर रखा है, उसका सर्वे कराने की क्या जरूरत है, वहां तो मूर्तियां सलामत हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहां पर हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, जहां स्कूल बनाने की जरूरत है, वहां योगी जी पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हम हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, हम तो वहां मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। संभल में मेडिकल कॉलेज भी हमारा वहां बन रहा है। संभल की लड़ाई अब ये देशी और विदेशी की लड़ाई है। वहां पर किसी कालखंड में कोई हिंदू जिसने दबाववश इस्लाम स्वीकार किया है, आज वह भी बोलता है कि नहीं, इन विदेशियों को जिन्होंने हमारे पूर्वजों के स्थल तोड़े थे, इनसे ये स्थान वापस लिए जाने चाहिए। और ये वहां का वो मुसलमान कहता है जो आज अपने गोत्र को वहां देख रहा है, पहचान रहा है। बाकायदा उन्होंने अपना सजरा बना के रखा हुआ है, उसके माध्यम से सारी बातों को बोल रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं वहां पे। हां, कुछ लोगों को, जो लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन शेष अन्य किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इन सभी मामलों में। और मैं मान के चलता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार 25 करोड़ जनता के हितों के लिए अच्छे विश्वविद्यालय बने, अच्छे मेडिकल कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन माहौल बने, इन सब को करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ओवैसी जी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके लिए ये डबल इंजन की सरकार पर्याप्त है, सोचने के लिए भी और करने के लिए भी। उनकी चिंता सबसे ज्यादा यूपी पुलिस को लेकर है। वो कहते हैं यूपी पुलिस का निशाना बड़ा सटीक है, गोली हमेशा सही निशाने पर लगती है, इनको तो ओलंपिक में भेजना चाहिए, मेडल ले आएंगे। हमने तो ऑलरेडी ये व्यवस्था डेस्टिनेशन के रूप में आज विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े महाकुंभ जैसे समागम के लिए भी, जहां पर प्रयागराज की धरती पर अकेले 45 दिन के अंदर 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा, यानी दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में आएगी। अब आप अनुमान करिए, इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षा देना, सुव्यवस्था देना और क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी का उत्तम व्यवस्था देना, यह काम भी उत्तर प्रदेश पुलिस ही कर रही है। आप मुझे बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना चूक नहीं होता तो क्या इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न हो पाने में अपने आप एक चैलेंज था। लेकिन उस चैलेंज को उसी सटीक निशाने से ही हम लोग सकुशल संपन्न करने की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये तो पूरी दुनिया मानती है, और ये काम बड़ा मुश्किल था, ये भी सब मानते हैं, लेकिन गाड़ी पलट जाती है। देखिए, बहुत सारे लोग कानून पर विश्वास नहीं करते हैं और जैसे को तैसे का जवाब दिए जाने की आवश्यकता है, और कानून के दायरे में उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जाता है, जिससे प्रदेश के हित में कानून का राज भी हो और हर व्यक्ति, हर बेटी, हर बहन, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करे।
एक छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी जी, जो राजनीतिक लोग हैं जो आपके काम को देखते हैं, उनमें बहुत सारे लोग आपके प्रशंसक हैं, बहुत सारे लोग आलोचक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी अभी कहा कि एक हैं जो गेरुआ पहनते हैं, साधु के भेष में रहते हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और कहते हैं वही बांटते हैं वही काटते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और मुझे बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। हम उनका सम्मान करते हैं, उम्र के हिसाब से उनका सम्मान, लेकिन इस वास्तविकता को तो उनको स्वीकार करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं। उनका जो गांव है, वह गांव हैदराबाद रियासत का एक गांव हुआ करता था, जो उनका पैतृक गांव है। और उस गांव को हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी मां, उनकी बहन, उनके चाचा, ये सभी लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड के शिकार हो गए थे। पूरा गांव जला दिया गया था, बारावती नाम का वह गांव जला दिया गया था। इनके पिताजी इनको लेकर के किसी प्रकार से वहां निकल गए थे। जो निजाम के रजाकार थे, कौन थे? उस सच्चाई को मल्लिकार्जुन जी को स्वीकार करना चाहिए। और यही तो हम कह रहे हैं कि उस सच्चाई को क्यों नहीं आप बताते लोगों के सामने? क्या ये सच नहीं है कि जब भी हिंदू बंटा है तो हिंदू कटा है, जब भी हिंदू एक रहा है तो हिंदू सेफ हुआ है, सुरक्षित हुआ है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और यह एक सनातन उद्घोष होना चाहिए हर देश, हर काल, हर परिस्थिति के लिए, क्योंकि सनातन धर्म ने तो कभी किसी का हित किया ही नहीं। दुनिया का ऐसा कौन मत और मजहब होगा जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्म ने संरक्षण न दिया हो? सबको संरक्षण दिया। लेकिन जो भी यहां पर थोड़ा भी मजबूत हुआ, वह वापस सनातन धर्म पर झपटने का प्रयास किया। हमें संरक्षण तो सज्जनों को देना ही देना है, लेकिन दुर्जनों से निपटने के लिए भी उसी प्रकार से एकजुट होकर के अपने धर्म का संरक्षण करते हुए ही हम सज्जनों को संरक्षित कर पाएंगे और दुर्जनों को फिर उसका जवाब दे पाएंगे। आपके बटोगे और कटोगे का अर्थ ये निकाला गया कि आप जातियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संविधान को पीछे छोड़ रहे हैं। देखिए, जो लोग भारत और भारतीयता को नहीं जानते, वे भारत के महापुरुषों को, भारत के पूर्वजों को भी गाली देते हैं। हमें अफसोस होता है कि भारत और भारतीयता को न जानने और भारत के उन परंपराओं के बारे में वे लोग टिप्पणी करते हैं जिन लोगों में इन सब के बारे में कोई भी गहराई नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक है। देश के अंदर वेशभूषा, रहन सहन, खान पान अलग अलग हो सकता है, जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जातिवाद खतरनाक है। मत और मजहब के आधार पर विभाजन खतरनाक है।
हमें इससे बचना होगा, हर हाल में बचना होगा। हम लोग एकजुट होकर के भारत के बारे में सोचने की बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्र धर्म है। सनातन धर्म सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है। एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि हमें बंटना नहीं है, हमें तो एकजुट होकर के कार्य करना है। जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर बांटने वाले जो तत्व हैं, ये वास्तव में आपके हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग संकट के समय आपके साथ नभी कहीं नहीं खड़े होंगे। और अगर देखना है, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी 3 वर्ष पहले दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। कोविड-19 के दौरान देखा होगा, जितने लोग जाति और परिवार के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था, किसी का अता पता नहीं था। कोविड मैनेजमेंट और कोविड प्रबंधन के साथ साथ हर व्यक्ति की बिना भेदभाव की उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो दुनिया के अंदर पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने देखा होगा कि बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट की व्यवस्था, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, ये सभी देशवासियों को दिया था। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबका विकास का जो मंत्र 2014 में दिया था, वह कोविड-19 के दौरान भी दिखाई दिया था। और आज भी वही सुविधाएं उसी रूप में आज भी हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रही हैं। मुझे ये तो बताएं कि 2014 के पहले कौन सी ऐसी सरकारें थी जिन सरकारों ने भेदभाव न किया हो। पहले तो मत और मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करते थे। आज जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि विकास सबका, सुरक्षा सबको, समृद्धि और रोजगार सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, इस उद्घोष के साथ कार्य हो रहा है। और यही सच्ची राष्ट्रीय भावना भी है। और उसी राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब एक नया भारत का दर्शन हो रहा है, इस नए भारत में जातिवाद और परिवारवाद के आधार पर बंटने का नहीं, आपस में बंटने का समय नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना, एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। ये पूरे भारत की 140 करोड़ लोगों का दायित्व बनता है। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन इस पूरे अभियान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। योगी जी, कुछ लोग इसको भी भेदभाव कहते हैं कि हिंदुओं के लिए इतना महाकुंभ आपने आयोजित किया, कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए जाते हैं और बाकी लोगों को नमाज पढ़ने से भी रोका जाता है। ये परंपरागत आयोजन है, विरासत का प्रतीक है। सनातन धर्म का एक ऐसा प्रवाह है जो देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें भी आयोजन प्रयागराज की किसी सड़क पे नहीं हो रहा है। यह आयोजन तो मां गंगा के सानिध्य में, मां गंगा के तट पर, मां यमुना के तट पर, संगम के तट पर, इस विस्तृत भूभाग में पूरा आयोजन आयोजित हो रहा है। इसमें कहीं किसी के आवागमन को बाधित नहीं किया गया। प्रयागराज में जो लोग रह रहे हैं, किसी भी जाति, मत और मजहब के हैं, सब अपनी दिनचर्या को अनवरत उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने व्यवस्था की, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस महाकुंभ के बहाने प्रयागराज की कायाकल्प हो गई। प्रयागराज की सड़कें, प्रयागराज की सुविधाएं, प्रयागराज की पूरा एक नया प्रयागराज दिखता है। सुंदरीकरण की योजना, बहुत कुछ आज यहां पे प्रयागराज को प्राप्त हो रहा है।
लेकिन इसके कारण, श्रद्धालुओं के कारण सड़क बाधित नहीं हो रही है। हां, महाकुंभ के बहाने प्रयागराज में व्यवसाय फल फूल रहा है। प्रयागराज को एक नई पहचान मिल रही है। प्रयागराज को देश और दुनिया नजदीक से आके देख रही है। प्रयागराज में लोगों का काफी एक नई दृष्टिकोण लोगों को मिल रहा है। हर परिवार अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। तो एक प्रयागराज का भाव भी है। तो स्वाभाविक रूप से बाधित करने के लिए नहीं, आतिथ्य सत्कार का एक शुभ अवसर प्राप्त किया है, प्रभु ने दिया है, भगवान वेणी माधव ने, मां गंगा ने यहां प्रदान किया है और उसका लाभ लोग यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सड़कों पर हम हर शुक्रवार के दिन या हर किसी भी दिन आकर के बाधित करें, ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग मुहर्रम के जुलूस को रोक रहे हैं। परंपरागत जुलूस है, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। अन्य मुस्लिम पर्व और त्योहारों में कोई आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों को कोई बाधा नहीं, उसको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। हां, यह जरूर कहा जाता है कि भाई आप अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगे। मर्यादा के अंतर्गत, कानून की व्यवस्था के अंतर्गत आपको इस आयोजन को आगे बढ़ाने में कहीं कोई बाधा नहीं, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा उनको भी प्रदान की जाती है, लेकिन उच्छृंखलता करने की छूट नहीं दी जाती है, अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जाती है। जैसे पिछली सरकारों में होता था कि जुलूस की आड़ में तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट, छेड़खानी, ये जो घटनाएं होती कि प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हो या कावड़ यात्रा, एक परंपरागत कार्यक्रम है और परंपरागत कार्यक्रमों में सरकार के स्तर पर हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, सुरक्षा भी दी जाएगी। वही सरकार यहां पे कर रही है और सभी के लिए बिना भेदभाव की करती है। योगी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और तुरंत लौटेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज हैं संगम के तट पर योगी आदित्यनाथ। मैं 10 साल पहले जब प्रयागराज आया था, जब इसका नाम इलाहाबाद था, तब मैंने सुना था कि सड़कों पर जब माफिया निकलते थे तो चीफ जस्टिस का काफिला भी उसको रोक दिया जाता था। जो लोग आज प्रयागराज महाकुंभ पर प्रश्न लगा रहे हैं, ये माफिया उन्हीं के आका हुआ करते थे। यही पार्टियां इन माफियाज को भी पालती थी और महिमा मंडित करती थी। आज माफिया नहीं है। आज तो यहां की माटी को चूमने के लिए दुनिया आ रही है, उसको नमन करने के लिए दुनिया आ रही है। प्रयागराज की धरा को नमन करने के लिए पूरी दुनिया आज यहां उमड़ रही है। और स्वाभाविक रूप से जीरो टॉलरेंस था, सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसका दर्शन प्रयागराज में प्रयागराज वासियों को भी और देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहां उसकी अनुभूति हो रही होगी। ये सरकार की वचनबद्धता थी और उसका साकार रूप यहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। कुछ तो बदला है। आज अखिलेश जी भी कह रहे थे कि हमारे भी बहुत सारे लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उसकी फोटो पोस्ट नहीं कर रहे। अच्छी बात है, जो भी आले, मां गंगा तो सबकी है। मां गंगा भेदभाव नहीं करती है। मां गंगा का परिवार तो हर व्यक्ति है, हर जीव है, हर जंतु है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हो। मेरे लिए मां है तो सबके लिए भी मां है। लेकिन जिन लोगों ने बांटने का काम किया था, जाति के नाम पे, फिर परिवार के नाम पे भेदभाव किया था, मत और मजहब के आधार पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम किया था, वे लोग अगर आप उपदेश दें तो
मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता, उनके मुंह को शोभा नहीं देता है। ये लोग तो कोविड प्रबंधन पर भी उंगली उठाते थे। कोरोना महामारी के दौरान इनका कहीं अता पता नहीं था। ये लोग कहीं अगल बगल झांकने नहीं आते थे। कोई स्वयं घर के अंदर क्वारंटीन हो गया था, कोई दूसरे क्षेत्रों में जाकर के अपनी अलग ही लोक की यात्रा में विचरण कर रहे होते थे। आम जनता की सुध इन लोगों ने नहीं ली थी। और उस समय भी जब कोविड प्रबंधन के बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला था तो इन्होंने तब भी प्रश्न खड़े किए थे। भारत का कार्यक्रम सबसे सफल कार्यक्रमों में से था और ऐसे ही महाकुंभ का प्रबंधन भी बेहतरीन प्रबंधन की दिशा से जाना जाएगा। इसी दिशा में एक प्रयास डबल इंजन की सरकार ने किया है और डबल इंजन सरकार के इसी प्रबंधन को ध्यान में रख करके स्वाभाविक रूप से उनको टिप्पणी करनी है, वो टिप्पणी करेंगे, लेकिन बिना किसी इस प्रकार की टिप्पणियों की परवाह के बगैर हम लोग अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और भव्य और दिव्य कुंभ को देश और दुनिया के सामने रख करके उसकी गरिमा के अनुरूप श्रद्धालुओं को सुविधा और संतों के मार्गदर्शन में इस आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। हिंदू हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आशीर्वाद का हाथ है, वो पंजा नहीं है। जिन लोगों को हिंदू परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति न होती हो, जिन लोगों ने कभी भारत और भारतीयता का सम्मान नहीं किया है, सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों पर जिन लोगों का कभी विश्वास नहीं रहा, वे लोग सनातन धर्म के बारे में क्या बात कर पाएंगे। जो लोग भारत की यात्रा को मात्र डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ते हों, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे महाकुंभ के बारे में या भारत के बारे में या भगवान शिव के बारे में, भगवान राम और कृष्ण के बारे में, इन सब के बारे में कुछ कह पाएंगे, मुझे लगता है कि ये अनावश्यक रूप से माथापच्ची करने जैसा होगा। कांग्रेस का ही समय था। राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि इस अयोध्या के बारे में, जिस मथुरा के बारे में आज आप कह रहे हैं कि राम और कृष्ण तो सबके हैं, लेकिन 2006 की वह घटना भी आप भूले नहीं होंगे। 2005 और 6 की घटना, जब माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया था राम सेतु के मुद्दे पर और तब कहा था कि राम और कृष्ण तो एक मिथक है। उन्होंने यानी भारत के इन आराध्य देवों को उन्होंने उस समय काल्पनिक माना था। भारत का संविधान जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति से इन्होंने वे चित्र हटाए जो बाद में नए संस्करण संविधान के आए, जिसमें भगवान राम का पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन का भी चित्र दिखाया गया है। भगवान कृष्ण का महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र भी दिखाया गया है। भगवान बुद्ध का पहला ज्ञान प्रदान करने वाला सारनाथ का चित्र भी उसमें दिखाया गया है। बजरंगबली हनुमान जी का भी लंका दहन के उपरांत का वह दृश्य दिखाया गया है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की इस विरासत को भारत के संविधान में स्थान दिया था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में बार बार संशोधन करके कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया
और संविधान से सब चित्रों को हटा करके भारत की विरासत का भी अपमान किया है। इसलिए राहुल गांधी को इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब आप दिल्ली जाएंगे तो कैंपेन करने, तो वहां आपको अब एक नए हिंदू मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल। वो कहते हैं मैं बचपन से हनुमान भक्त हूं और भगवान राम की मुझ पर खास कृपा है। हाँ, भगवान राम की कृपा तो अपने भक्तों पे सब पे होती है, लेकिन भक्त भी उसके अनुरूप होना चाहिए। कौन नहीं जानता है अरविंद केजरीवाल जी की वास्तविकता क्या है। भगवान राम भी इस बात को देखते होंगे कि जिस व्यक्ति ने बेचारे अन्ना हजारे को धोखा दे दिया हो, अन्ना हजारे बेचारे अपने आप को कोसते होंगे। एक निश्चल व्यक्ति जो भारत के लिए जी रहा था, किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया, कहां वो लोकपाल चला गया, पूरी लड़ाई लोकपाल को लेकर कहां चला गया, आज इनके आचरण क्या है और आज किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं लोग, राजनीति को कहां लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार जरूर इनके वास्तविक चेहरे को देख करके इनको जवाब देगी, जरूर जवाब देगी। और क्या ये सच नहीं जो घोषणा कर रहे हैं पुजारी और पंडों के लिए दिल्ली में, मुल्ला और मौलवियों को इनके द्वारा दिए जाने वाले मानदेय को ये पिछले कई महीनों का नहीं दे पाए, कई महीनों का नहीं दे पाए। और जब ये मुद्दा उठा तो उन्होंने उस मुद्दे के साथ पुजारी भी जोड़ दिया, जिससे तब पुजारी उनका विरोध करे, वो इनका विरोध करें, तो उसके बाद कह रहे साहब विरोध के कारण नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा यानी कहां लेके जा रहे हैं व्यवस्था को। आखिर आप 10 वर्षों से क्या कर रहे थे, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। पुजारियों को आपने 10 वर्ष पहले क्यों नहीं घोषणा की, क्यों नहीं की आपने। लेकिन दिल्ली के अंदर हम लोग जाएंगे इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए, और इंद्रप्रस्थ में कल से लड़ाई प्रारंभ होगी। अवश्य दिल्ली की जनता इस पे जरूर ध्यान देगी। और दूसरा जो उन्होंने अभी वक्तव्य दिए हैं, कोरोना कालखंड के दौरान भी पूरे देश ने देखा था उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की उस समय थी। उनका पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, उनके राशन कार्ड छीन ले गए थे, उनके घरों में जबरन ताले बंद करवा दिए गए थे, उनके रोजगार को छीन लिया गया था। यह व्यवहार था। चुनाव उसका एक अवसर है, जनता जनार्दन उसका हिसाब भी लेगी, उनसे इसका हिसाब भी लेगी, जरूर लेगी। एक और छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौटेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो करोड़ों लोग कुंभ में आए हैं आस्था और विश्वास लेकर, आपके प्रति एक आभार का भाव लेकर जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ये सैंडविच कितना बढ़िया है। इसमें ना ऐसी वाली जी का है। धन्यवाद मोदी जी के प्रति दीजिए और एक संदेश कुंभ का जरूर लेकर के जाए। और महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही। और एकता का यह संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहिए। और यही संदेश इस महाकुंभ का है। न जाति, न पंथ, न भाषा, न क्षेत्र, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। सब लोग एक संगम नोच पर आकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। यह नया भारत का वह दृश्य है जो हर भारतवासी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसका एक ही संदेश है
वह एकता का है, राष्ट्रीय एकता। अखंडता के लिए इस एकता की आवश्यकता है और इस एकता के पथ पर हम चलेंगे तो सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा और हमारा देश भी अखंड रहेगा। योगी जी, आप इंडिया टीवी के इस मंच पर आए और हजारों लोगों के सामने आपने कुंभ